वोलेंटाई नॉन फिट इंजुरिया, इंजरी सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। मतलब अगर कोई पर्सन खुद ही कंसेंट दे कि ये इंजरी को मैं सफर करूंगा, तो वो आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। अगर वो आपके अगेंस्ट केस लेकर आए तो आप इस डिफेंस को प्लीड कर सकते हैं कि इसने मुझे कंसेंट दिया था, और ये मेरा डिफेंस है कि वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया के प्रिंसिपल के अंडर मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि इंजरी सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। तो ऐसे वर्क करते हैं ये डिफेंसेस। अब यहाँ पे कंसेंट पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। कंसेंट दो तरह से दिए जा सकते हैं जनरली। एक एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस टर्म सिंपल है कि किसी ने आपको एक्सप्रेसली कंसेंट दे दिया, जैसे कि इन रिटर्न दे दिया, ओरली दे दिया, मतलब एक्सप्रेस करके दे दिया पूरा। ये तो सिंपल है। दूसरा है इम्प्लाइड कंसेंट। कई बार क्या होता है, हम इम्प्लाइडली कंसेंट दे देते हैं। मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली ही हमारा कंसेंट अप्लाई हो जाता है। इसको समझने के लिए एक फेमस केस लॉ है, हॉल वर्सेस ब्रूकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन रेस देखने के लिए जाता है, तो वो एज अ स्पेक्टेटर बैठ जाता है देखने के लिए रेस। पर होता क्या है, जब दो कार्स उसके पास से निकलती हैं तो वो टकरा के ऐसा कोलिजन होता है कि कुछ जो उसके पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी आकर गिर जाते हैं। तो वो केस लेके आता है उनके खिलाफ कि मुझे तो इंजरी हो गई, अब इसकी कंपनसेशन तो मुझे चाहिए। तो वहां पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे आपका इम्प्लाइड कंसेंट था। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे एक रीजनेबल पर्सन देख सकता है कि अगर मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूं तो वहां पे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो जो सिचुएशंस ऐसी हों जहां पर रीजनेबल मैन ये अंदाजा लगा सकता है कि अगर मैं यहाँ गया तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे क्रिकेट का मैच देखने जाओ तो जब बॉल वगैरह ऑडियंस की तरफ आती है तो लग सकती है, ये जो आम पर्सन है इतनी तो उसको एप्रीहेंशन होती है। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। ऐसी जगहों पर हमने एक्सप्रेसली अपना कंसेंट नहीं दिया था कि हम जा रहे हैं तो कुछ भी नुकसान होगा तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है, इसका मैं कंसेंट देता हूँ। पर ऐसी सिचुएशंस में एक रीजनेबल पर्सन एज्यूम कर सकता है कि मुझे वहां पर कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। अगर वो फिर भी जाता है तो वहां पे उसका इम्प्लाइड कंसेंट माना जाएगा कि ये अपने ऑन रिस्क पर गया है। तो जब भी कंसेंट यहाँ पे होगा तो दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। बस आपको ध्यान रखना है ये जो कंसेंट है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अब दूसरा कि फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, और तीसरा जिस एक्ट के लिए कंसेंट दिया गया है वो ही होना चाहिए। पहले से शुरू करते हैं कि कंपल्शन ना हो। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के यहाँ जॉब कर रहा है तो उसका अगर जो बॉस होगा या ओनर होगा वो उससे कुछ ऐसा काम करने के लिए कहता है जो वो नहीं करना चाहता। उसको पता है कि कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, पर उसको डर है अगर मैंने नहीं किया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये अंडर कंपल्शन है। अगर आप प्लीड करोगे कि इसने मुझे कंसेंट दिया था, अगर वो अंडर कंपल्शन उसने प्लीड कर दिया आगे से और प्रूफ भी कर दिया, इन रियलिटी वो निकला कि हाँ अंडर कंपल्शन ही था, तो ये आपका डिफेंस फेल हो जाएगा। दूसरा बाय फ्रॉड। तीसरा ध्यान से समझिए कि जिस एक्ट के लिए कहा था वो ही होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल आप ये लीजिए कि जब सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं तब हॉस्पिटल आपसे साइन करवा लेता है कि ये जो कंसर्न्ड ऑपरेशन है इसमें ये आप अपने ऑन रिस्क पर करवा रहे हैं। तो कंसर्न्ड ऑपरेशन के लिए आपने कंसेंट दिया, अंदर डॉक्टर कुछ और ही ऑपरेशन कर दे और आपको कुछ इंजरी कोज हो जाए, तो आप प्लीड कर सकते हो कि मेरा कंसेंट तो किसी और एक्ट के लिए था पर हुआ कुछ और। तो सामने वाले का डिफेंस फेल हो जाएगा कि इसने मुझे कंसेंट दिया था और मेरे से ऑपरेशन हुआ तो इसकी इंजरी हुई, इसने मुझे कंसेंट दिया था कि हो जाए इंजरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो कंसर्न्ड ऑपरेशन था मैंने उसके लिए दिया था पर आपने कुछ और ही कर दिया। तो जब भी कंसेंट हो, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिस एक्ट के लिए दिया है वही होनी चाहिए और कंसेंट पूरा फ्री होना चाहिए, कोई उसके ऊपर कंपल्शन ना हो,
कोई आप उसके साथ फ्रॉड ना कर रहे हो, फ्रॉड से आपने उससे कंसेंट ना लिया हो। अब कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिचुएशंस है जहां पर ये प्रिंसिपल वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया का अप्लाई होता ही नहीं है, चाहे प्योर कंसेंट हो। वो पहला केस है रेस्क्यू केस। यहाँ पर भी एक फेमस केस है हेन्स वर्सेस हार्वर्ड, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। यहाँ पर हेल्ड किया गया था कि रेस्क्यू केसेस में वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ये रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं? मान लो आपकी किसी गलती से 2-3 घोड़े जो थे वो खुल गए और वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां से कोई गार्ड या पुलिस ऑफिसर आया, वो आपको बचाने लग गया और बचाने के वक्त उसको कुछ इंजरीज आ गई उन घोड़ों से, तो उसने आपके अगेंस्ट केस किया कि इसकी वजह से मुझे इंजरीज हुई हैं। तो आप क्या करोगे? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल प्लीड करोगे कि इसका खुद का कंसेंट था, ये खुद आया था मेरी हेल्प करने। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने कह रखा है कि वो आपके लिए ही आया था, अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो वो आता ही नहीं। यहाँ पर कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो रेस्क्यू केसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। दूसरा, जहां पर आपकी लीगल ड्यूटी थी, मान लो आपको लीगल ड्यूटी लगाकर किसी की केयर करने के लिए रखा गया है और उसने आपको कंसेंट दे दिया कि तुम मेरी केयर मत कर, फिर आपने नहीं की और उसको कुछ इंजरीज हो गई, तो यहाँ पर भी आपका कंसेंट का ये प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी थी, आपको केयर करनी ही चाहिए थी, वहां पर भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्स में मोस्टली आता ही आता है।